अच्छा, जरा रुक जाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मुंह से रोजाना निकलने वाले अल्फाज शायद खामोशी से आपकी जिंदगी को बना रहे हैं या आहिस्ता आहिस्ता उसे तोड़ रहे हैं? आज मैं आपको एक ऐसे मौजू के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर शायद आप पहले यकीन न करें, लेकिन आखिर में खुद समझ जाएंगे कि ये आपकी जिंदगी की सबसे अहम हकीकतों में से एक है। हमारे मुआशरे में एक आम तसव्वुर है कि सख्त मेहनत करने से ही कामयाबी आती है, पैसा आता है, जिंदगी बेहतर होती है। ये सच है, लेकिन ये मुकम्मल सच नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी हालत नहीं बदलती, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कम मेहनत के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क अंदर है, ज़हन की गहराई में, सोच की दुनिया में और रोज़मर्रा की ज़ुबान में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में सूरह राद की आयत नंबर 11 में फरमाया है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, यानी बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदलें। ये आयत सिर्फ एक मजहबी जुमला नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने का एक बुनियादी उसूल है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि तब्दीली अंदर से शुरू होती है, अपने आप से, और ये अपने आप की तब्दीली सिर्फ अमल नहीं बल्कि सोच, अकीदा और जहनियत की तब्दीली को भी शामिल करती है। अब सवाल ये है कि सोच और ज़ुबान हमारी ज़िंदगी को कैसे मुतासिर करती है। इस सवाल का जवाब देने के लिए पहले हमें समझना होगा कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि इंसानी दिमाग के दो हिस्से होते हैं, शऊरी ज़हन और लाशऊरी ज़हन। शऊरी ज़हन वो हिस्सा है जिससे हम अभी सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, फैसले कर रहे हैं, लेकिन लाशऊरी ज़हन वो बड़ा ख़जाना है जहां हमारे तमाम अकायद, खौफ, यादें और आदतें महफूज होती हैं। साइंसदान कहते हैं कि हमारी तकरीबन 95% आदत और फैसले दरअसल इसी लाशऊरी ज़हन से कंट्रोल होते हैं। तो अगर हमारे लाशऊर में ये पुख्ता ख्याल बैठा हो कि मैं गरीब हूँ, मेरे लिए कामयाबी मुमकिन नहीं, पैसा कभी मेरे पास नहीं आता, तो हमारा शऊर चाहे जितना भी कोशिश करे, लाशऊर उस अकीदे के खिलाफ जाने नहीं देगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक गाड़ी का इंजन पूरी ताकत से चल रहा हो, लेकिन ब्रेक लगी हुई हो तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। यही ब्रेक हमारे मनफी अकायद और महदूद सोच है। अब आइए देखते हैं कि हदीस में इस बारे में क्या कहा गया है। एक मशहूर हदीस कुदसी में अल्लाह ताला ने फरमाया, अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, यानी मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। ये हदीस बहुत गहरी है। इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह के बारे में जैसा गुमान रखते हैं, अल्लाह आपके साथ वैसा ही मुआमला करता है। अगर आप समझते हैं कि अल्लाह आपको रिज़्क देगा तो वो देगा, और अगर आप समझते हैं कि अल्लाह आपको नहीं देगा तो यही मनफी सोच आपका रास्ता बंद कर देगी, क्योंकि जब आप यकीन नहीं करते तो आप मौके नहीं देख पाते, मेहनत करने का हौसला नहीं मिलता और दुआ में दिल नहीं लगता। नतीजतन आपका अपना यकीन ना होना ही आपका रिज़्क रोक देता है। ये कोई जादू नहीं, ये नफ्सियात और ईमान का इम्तिजाज है। अब एक अमली मिसाल समझते हैं। फर्ज करें दो लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही माहौल में, तकरीबन एक जैसे मौके के साथ। पहला शख्स रोज सुबह उठकर कहता है, आज भी कुछ नहीं होगा, पैसा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी ऐसी ही है। ये शख्स सारा दिन खौफ में रहता है, मौके देखकर भी समझता है कि ये उसके लिए नहीं, खतरा लेने से डरता है। दूसरा शख्स सुबह उठकर कहता है, अल्लाह ने आज मेरे लिए कुछ न कुछ रखा है, मैं कोशिश करूंगा, देखते हैं क्या होता है। ये शख्स मौके पर तवज्जो देता है, नई चीजें सीखने में दिलचस्पी रखता है और नाकामी के बावजूद दोबारा कोशिश करता है। चंद साल बाद पहला शख्स शायद उसी जगह पर होगा और दूसरा शख्स शायद बहुत आगे निकल चुका होगा। फर्क सिर्फ अमल में नहीं, फर्क सोच, अकीदे और रोजमर्रा की जुबान में है। अब एक और अहम बात पर बात करना जरूरी है, वो है खौफ। खौफ इंसान की जिंदगी को रोक देने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। नाकामी का खौफ, लोगों की बातों का खौफ, मुस्तकबिल का खौफ। ये खौफ इंसान को कुछ नया करने नहीं देता, खतरा लेने नहीं देता, ख्वाब देखने नहीं देता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की आयत 139 में मोमिनों से फरमाया कि खौफ न करो और गम न करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। ये आयत एक वाज़ेह हुक्म है कि खौफ और गम मोमिन की पहचान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो जानता है कि अल्लाह उसके साथ है। यही यकीन खौफ को ख़त्म करता है और इंसान को बहादुर बनाता है। अब मौजूदा दौर की बात करते हैं। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में हम रोज़ाना हज़ारों मनफी खबरें देखते हैं, हज़ारों लोगों की कामयाबियां देखकर खुद को नाकाम समझते हैं
और मुवाजना करके खुद को छोटा महसूस करते हैं। फेसबुक स्क्रॉल करते हुए हम देखते हैं कि फलां ने गाड़ी खरीद ली, फलां ने घर बना लिया, वो बैरून मुल्क चला गया और मैंने क्या किया। ये मुवाजना की ज़हनियत हमारे लाशऊर को ये पैगाम देती है कि मैं पीछे हूँ, मैं नाकाम हूँ, और ये पैगाम आहिस्ता आहिस्ता हमारी खुद एतमादी को ख़त्म कर देता है। इसलिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल में एहतियात करें। जो आप देखते हैं वो सब हकीकत नहीं होता, लोग सिर्फ अपने अच्छे लम्हात शेयर करते हैं, मुश्किलात नहीं। एक और अहम बात यह है कि हम अपने साथ जिस ज़ुबान में बात करते हैं, अरबी में उसे हदीसुन नफ्स कहा जाता है, यानी खुद कलामी। हम रोज़ अपने आप से कितनी बातें करते हैं, क्या हम इस पर गौर करते हैं? कितनी बार कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, कितनी बार कहते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है, कितनी बार कहते हैं कि मैं कभी नहीं कर सकता। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये मुसलसल हमारे लाशऊर में जा रहे हैं और हमारे अकीदे को बना रहे हैं। एक मशहूर माहिर नफ्सियात ने कहा है कि इंसान रोज़ाना औसतन 50,000 से 70,000 बार अपने आप से बात करता है, और इन बातों का ज़्यादा हिस्सा मनफी होता है। यही मनफी खुद कलामी हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। तो अब क्या करना चाहिए? पहला काम ये है कि अपनी अंदरूनी गुफ्तगू पर तवज्जो दें। आज से ये देखें कि आप अपने आप से कैसे बात कर रहे हैं। जब भी मनफी ख्याल आए तो उसे शऊरी तौर पर मुस्बत ख्याल में बदल दें। मसलन मुझसे नहीं होगा के बजाय कहीं कि शायद अभी मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। दूसरा काम यह है कि हर सुबह अल्लाह पर भरोसा करते हुए एक मुस्बत नीयत करें। नीयत सिर्फ इबादत के लिए नहीं, बल्कि हर काम के आगाज में सही नीयत और अल्लाह पर भरोसा रखें। तीसरा काम यह है कि मनफी लोगों से दूर रहें, क्योंकि इंसान की सोच मुतअद्दी होती है। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं, मायूसी फैलाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जहनियत को भी मुतासिर करते हैं। चौथा काम तवक्कुल है, यानी अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखना। लेकिन याद रखें, तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं है। हदीस में आता है कि ऊंट को बांधकर फिर अल्लाह पर भरोसा करो, यानी अपनी पूरी कोशिश करो, फिर नतीजा अल्लाह के सुपुर्द कर दो। पांचवा काम शुक्रगुजारी की आदत बनाना है। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आज अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। तहकीक से साबित हुआ है कि शुक्रगुजारी दिमाग के मुस्बत हिस्से को फाल करती है और ज़हनी सेहत को बेहतर बनाती है। और कुरान में अल्लाह ने सूरह इब्राहीम की आयत 7 में फरमाया है, लइन शकरतुम लआज़ीदन्नकुम, यानी अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह का वादा है। शुक्र सिर्फ रूहानी तरक्की नहीं करता, बल्कि हकीकी तौर पर नेमतों में इजाफा करता है। अब थोड़ी जज्बाती बात करते हैं। शायद आप अभी सोच रहे हों कि सब कुछ सुन लिया, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। शायद आपके बहुत से दुख हैं, शायद आप कई साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है सब रास्ते बंद हैं। इस मायूसी के वक्त में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह कभी किसी की उम्मीद ख़त्म नहीं करता। सूरह यूसुफ के आखिर में अल्लाह ने फरमाया कि उसकी रहमत से मायूस न हो, क्योंकि सिर्फ काफिर ही अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी को याद करें। कुएं में डाले गए, गुलाम बनाकर बेचे गए, झूठे इल्जाम में जेल गए, लेकिन इन्होंने कभी मायूसी नहीं की, अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ा, और नतीजा क्या हुआ? वो मिस्र के वजीर बन गए। आपकी कहानी भी शायद अभी ख़त्म नहीं हुई। आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त शायद आपकी सबसे बड़ी तब्दीली से पहले का वक्त हो। मुख्तसर ये कि आज की वीडियो का असल पैगाम ये है कि आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत आपके अंदर है। सिर्फ बातों से नहीं, सिर्फ मेहनत से भी नहीं, बल्कि सोच, यकीन, ज़बान और अमल के इम्तिजाज से असल तब्दीली आती है। अल्लाह पर भरोसा रखें, अपने आप से मुस्बत ज़बान में बात करें, खौफ को दूर रखें और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें। तब्दीली अचानक नहीं आती, लेकिन हर सही सोच, हर मुस्बत कदम आपको इस तब्दीली की तरफ ले जा रहा है। याद रखें, अल्लाह ने फरमाया है कि वो आपके गुमान के मुताबिक है। तो आज से अल्लाह के बारे में, अपने बारे में और अपने मुस्तकबिल के बारे में अच्छा गुमान रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह उसी गुमान को हकीकत में बदल देगा। अब आपसे मेरा एक ही सवाल है, क्या आप समझते हैं कि आपकी रोज़मर्रा की ज़बान और सोच आपकी ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है? क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ये महसूस किया है कि मनफी सोच ने आपको पीछे रखा है? कमेंट में अपना तजर्बा शेयर करें, क्योंकि आपकी एक बात शायद किसी और की ज़िंदगी बदल दे।